जय जोहार। अपन देखो तो IBC 24 में हूँ आप मन संग रचना नितेश और पंचायती गुड़ी के गोठ में स्वागत है आप मन के। कांग्रेस एक दहार नेशनल हेराल्ड के मामला में आज प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी से सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि देश के हर राज्य में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी से बीजेपी के झूठ के पर्दाफाश अभियान चलाए जाते। दूसरे दहार छत्तीसगढ़ बीजेपी के हैंडल ले आज एक दरी फिर एक पोस्टर जारी करेगे है जिसमें ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि एक संगे पूर्व CM ऊपर भी निशाना साधे गए है। जेला लेके अब प्रदेश के सियासत गरमा चुके हैं। एक ऊपर एक रिपोर्ट फिर करबो चर्चा। चार्जशीट, प्रदर्शन, हंगामा, विरोध, आरोप। नेशनल हेराल्ड मामला में सियासत जारी है। कांग्रेस आज बीजेपी के झूठ के पर्दाफाश भाजपा ऊपर झूठ फैला के आरोप लगा है। तुम्हें बीजेपी घरो पोस्टर जारी करके कांग्रेस ऊपर जम के निशाना साधे है। कांग्रेस आज सबो प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन सुप्रिया सिनेत रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही देश में झूठ के प्रोपोगेंडा अतेक है कि सच बोलना जरूरी है। सेंट्रल एजेंसी सरलग दुरुपयोग हुआ थे। ईडी 95% कार्रवाई विपक्ष के नेताओं ऊपर करे है। नेशनल हेराल्ड ब्रिटिश हुकूमत ले लड़ैया अखबार रहीस। उन ईडी के चार्जशीट में सवाल खड़ा करते हुए कहीन कि चार्जशीट में हास्यास्पद चार्जेस लगाए गए। गलत के खिलाफ आवाज उठाना हमारे DNA में है। एजेंसीज का लगातार दुरुपयोग हो रहा है, पिछले 11 सालों में हो रहा है। 95% जो केसेस ईडी के हैं वो इस देश के विपक्ष के खिलाफ है। गलत के खिलाफ आवाज उठाना हमारे DNA में है, वो बीजेपी के DNA में नहीं है। हमारे DNA में है अन्याय को न सहना, उनके DNA में नहीं है क्योंकि वो माफीनामे और मुखबिरी लिखने वाले लोग हैं। यदि कांग्रेस के बीजेपी के झूठ के पर्दाफाश अभियान के पहली छत्तीसगढ़ भाजपा सोशल मीडिया में पोस्टर जारी करके कांग्रेस ऊपर तंज कसे है। एक पोस्टर में राहुल गांधी के फोटो के संग नेशनल हेराल्ड स्कैम और बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी लिखे। सोशल मीडिया में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता अपन आला कमान ले एक कदम आगू चलत है, फिर उन घोटाला के मामला में हो या फिर पाखंड के। दूसरा पोस्टर में राहुल सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के फोटो के संग परिवारवाद भ्रष्टाचारी कांग्रेस के पर्याय लिख के कांग्रेस ऊपर तंज कसे है। एक ऊपर डिप्टी CM अरुण साव कहन के कांग्रेस पार्टी के परिवार के हित पर बार बार संविधान के अवहेलना करे है। कांग्रेस बार बार झूठ बोले है। चुनाव आयोग ऊपर सवाल उठाते जब झारखंड और जम्मू में चुनाव जीत जथे तो जश्न मनाते। लोकसभा में 99 सीट आईस तक खुशी ले झूम गए। कांग्रेस हमेशा संवैधानिक संस्था के अपमान करे है। कांग्रेस पार्टी ने एक परिवार के हितों के लिए, एक परिवार के हित के लिए बार बार संविधान की अवहेलना की। 99 सीट जीते तब उन्हें इलेक्शन कमीशन पर अविश्वास नहीं था। समय समय पर अपना स्टेट बदलते हैं। वास्तविकता ये है कि अपनी कमजोरी, अपनी कमी, अपनी विफलता को स्वीकार करने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाते हैं। नेशनल हेराल्ड के मामला में जौन प्रकार ले भाजपा और कांग्रेस के तेवर नजर आते उला देख के ऐसे लगत है कि वही दिन में इलाले के सियासत औ गरमाही। अब देखना होई कि देश की जनता ये मामला में काकर ऊपर भरोसा करते। राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। नेशनल हेराल्ड केस में देश भर में सियासत जारी है और प्रदेश में तक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई से दूसरा दहार पोस्टर भी जारी करेगी से। वैसे देखे जाए तो नेशनल हेराल्ड केस कांग्रेस गला के हड्डी बने हुए हैं। गांधी परिवार के बचाव पर पूरा कुंबा मैदान में उतरे है। कांग्रेस के बड़े नेता मल्ला ये मुद्दा ऊपर हर प्रदेश में जाके जो अंतराले बात रखे बर कही गई से एक तहत आज सुप्रिया सिनेत अभियान के तहत मीडिया के आगू अपन पक्ष राखें। अब एकर ले सियासत और ज्यादा गरमा गया। जेकर ऊपर पंचायती करबो IBC 24 के का सवाल है यहू आपन ले बता देथन। नेशनल हेराल्ड केस का कांग्रेस पर नाक के प्रश्न बन गए हैं। ये सबले बड़े सवाल का बर के जोन तरह ले पूरा देश में प्रदर्शन होते ऐसे लगे थे कि जैसे कोनो मुद्दा ही नहीं है। दूसरा सवाल यहू है कि का देश के आगू कांग्रेस खुद ला पीड़ित जैसा पेश करना चाहते। तीसरा सवाल ये भी है कि मीडिया ले सुप्रिया सिनेत कुछ नवा बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोली है या फिर वही रिपीट टेलीकास्ट रही से जिन लगातार चार्जशीट के बादले कहे जाते कांग्रेस द्वारा। नेशनल हेराल्ड केस में अब तक काका हुए हैं ये ग्राफिक्स के माध्यम से आज जानकारी तक हो आप मन देबो। संगे सवाल यहू कि का राहुल गांधी ऊपर बीजेपी के पोस्टर वॉर के कांग्रेस का ना कोनो जवाब है। आज ये जवाब भी आप मन
तक पहुंचाबो। तो अब जरा चर्चा की शुरुआत करते हैं। दो हमर संग में पहुना जुड़िया चुके हैं। भाजपा प्रवक्ता प्रवीण साहू जी हमर संग में है, जोहार है प्रवीण जी। और कांग्रेस प्रवक्ता सत्य प्रकाश सिंह जी है, आपो मन के जोहार है सत्य प्रकाश जी। तो सत्य प्रकाश जी, सबले पहले तो आपे मन के लिए सवाल है, जिन तरह ले प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मन करे, सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, दिल्ली में ही नहीं, बल्कि पूरा देश में हर राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो है। एक बात बताओ कि ये जब गांधी परिवार ऊपर कोनो बात आते तो ये कांग्रेस के नाक के सवाल काबर बन जाते? रचना जी, मैं आपको सवाल का जवाब देता हूँ, मतलब पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जो बीजेपी पोस्टर निकाले हैं, देखो बीजेपी अगर पोस्टर निकालती है ना विजय शर्मा के कि भाई काबर नहीं कानून हाथ में लेके कैसे जनता बाहर निकले थे, काबर नहीं महिला अपराध कम होते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहती है। मुख्यमंत्री का अगर पोस्ट निकालती थी ना कि भाई काबर नहीं भाई वो 20,000 एक बच्चे को रोजगार देने की बात रही, इसमें आज एक बच्चे ले ज़्यादा हो गए, रोजगार नहीं मिलते, तो ये ज़्यादा अच्छा रही प्रदेश की जनता भरना। चलो अब मुद्दा की बात है। देखो रचना जी, आप मन बोलते गांधी परिवार की सिर्फ बात नहीं है, पूरा देश की बात है। जैसे पिछले 11 बच्चे होते पूरे देश में, कैसे संविधान की बात नहीं होती, कैसे संविधान के कुचले की बात होते, कैसे संविधान के बदले की बात होते, बात संविधान के। और जहां तक हैरान की बात है, देखो कैसे झूठ पे झूठ पूरा बीजेपी मन पूरा देश में फैला के काम करते। नेशनल हेराल्ड के बाद उनको 2 से 3 मिनट देवो रचना जी, पूरा मामला आप मन के बताना चाहते हो। अपन के प्रतिष्ठित चैनल है, बहुत सारे व्यूअर है मन के। 2002 से 2011 के मामला है, ठीक है। 2002 से 2011 तक जो नेशनल हेराल्ड जो एजीएल की कंपनी के एसोसिएट जनरल लिमिटेड के, वो बहुत कर्जा में गए 90 करोड़, ठीक। ओला बाद ग्राफिक बनाए नेशनल सब पढ़ा थे वो, नहीं रचना जी मालूम मगर वही बात है ना, ये आप मन के वही बात है कि चैनल के व्यूअर्स की बात है, हमन के फर्ज बनता है कि भाई जनता के सच कैसे बताओ। आप मन के अलग बात है, आपन के अलग बात है। अरे रचना जी, आपन के ग्राफिक्स अलग बात है, मगर हमन अगर बताओ तो वो जनता ज्यादा विश्वास करेगा। बल्कि बीजेपी के झूठ जो है ना बहुत तेज आगे बढ़ता है, वो अलग बात है। कानून कभी ना कभी साथ देते साथ के साथ। अब देखो अगला बात क्या हो, तो भाई सबसे अजीब मामला है कि ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग है, ना कोई प्रॉपर्टी के लेन देन है, उसका बाद भी ईडी में केस दर्ज कर। और पूरा जो मामला है, देखो 2011 से जो बात हम बोलना चाहते हो, वो 90 करोड़ के मामला, बैंक के सारा पेमेंट करे, ठीक। ओला बाद यंग इंडिया कंपनी का है, यंग इंडिया कंपनी को एगो में शेयर होल्डर बने 761वां, मतलब 760 जो मेंबर है वो मैंने बोले कि भाई आप डेब्ट को इक्विटी में बदल के और शेयर होल्डर बना के यंग इंडिया के लेबो। तो इसमें सब जैसे हमारे के देश के जो कानून है एनसीएलटी वो के तहत होते हैं, गलत का है। और सबसे बड़का बात 2015 में यह ईडी बोला है, रिपोर्ट दे रही इसके भाई में कोई कुछ नहीं ऐसे होने में, कोई ऐसी मनी लॉन्ड्रिंग की बात नहीं है। तो 2023 में नरेंद्र मोदी जानबूझ के कहीं ना कहीं केंद्र सरकार में केस करे रहे, ठीक। वो में प्रोविजनल सर्टिफिकेट लाए का काम ईडी लगाया। कोर्ट बोले कि आप मन के 365 दिन के अंदर चार्जशीट दायर करे के पड़ी ही। 10 अप्रैल 2024 की बात है और 9 अप्रैल 2025, मतलब 365वें दिन ही चार्जशीट जाके दाखिल हो जाते हैं। काबर नहीं होते भाई, 11 से पेश आपन ला का अलग थे का उद्देश्य का हुई चार्जशीट अभी पेश करें। हाँ वही तो मैं बोल चाहता हूँ। चुनाव सब सिरा 11 अरे चुनाव का, अभी बिहार में चुनाव है, बिहार अभी चुनाव और भी चुनाव है ना सब। ठीक है, ओपनिंग स्टेटमेंट ले लेता हूं मैं प्रवीण जी। झूठा आरोप आपन लगा था, जानबूझ के इलेक्शन के पहले आपन चार्जशीट पेश करा था, फंसाए के काम करा था, वो देशपूर्ण कार्रवाई आपन के सेंट्रल एजेंसी करते आरोप। सबसे पहले भारत माता की जय कहूँ, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सबो मतलब हार्दिक प्रणाम, नमस्कार। देखिए निश्चित रूप से लगातार प्रदर्शन दिखाते कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने संविधान में भरोसा नहीं, संविधान के अनुरूप ये कार्रवाई हुआ थे, तो लगातार ये कहीं ना कहीं अगर कार्रवाई के विरोध करता हो तो निश्चित रूप से दिखाता हो कि आप संविधान के मानने वाला नहीं हो। अब मैं अपना जनता ने स्पष्ट रूप से सरल शब्दों में कहा था, जैन संस्था नेशनल हेराल्ड के अखबार निकालत रही से एजीएल ओकर अधिग्रहण कर ले है यंग इंडिया लिमिटेड, जेकर 76% शेयर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के पास है। तो निश्चित रूप से अगर आप देखो तो कांग्रेस पार्टी लगातार इर्द गिर्द घूमने वाले पार्टी केवल गांधी परिवार के घूमने वाला है। भाई अगर आप बाकी की चिंता करते हो तो यंग इंडिया लिमिटेड में 76% केवल 2 व्यक्ति आदरणीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के पास काबर हवे, निश्चित रूप से दिखाते कि कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं पुस्तक में आप हिसाब किताब करके करोड़ों रुपए की संपत्ति अपन पार्टी के पास लाए के प्रयास करत हो। और देखिए आप हम पर आप आरोप लगाता हो, भाई ये ईडी के कार्रवाई की शुरुआत कब होते 2012-13 में, तब तो भाई सत्ता का कर रही से आप बन के रही से, तो निश्चित रूप से ईडी स्वतंत्र रूप से तब भी जांच कर रही से, अब भी जांच कर रही से। तो का आप मतलब अपन कार्यकाल पर भी विश्वास नहीं है का? 12-13 में सत्ता आपके रही से तब कहीं ना कहीं कार्रवाई के प्रारंभ हुई से। और रही बात जो आपन कहा था कि 9 अप्रैल के कार्रवाई हुई से, अरे भैया जो कानून में जो मियाद दे, समय सीमा दे, ते अनुरूप में काम हुआ थे। आप बोला बताओ कि का ईडी ने कहीं ना कहीं एक कार्रवाई पर समय के एक्सटेंशन करी इसका कि भाई कोर्ट में जाके फिर अगर मांग करती तो कहीं ना कहीं एक बार आप बोल सकते हो कि भाई फिर एक्सटेंड
करके आप नया आरोप गलत हो, बिना कोई टाइम लिमिट के एक्सटेंशन के लगातार अगर ईडी अपन जांच के अगर कार्रवाई करत थे तो कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन बार बार दिखाते कि केवल और केवल एक मन के राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है। और निश्चित रूप से धरातल पर यह स्पष्ट हुआ थे कि कांग्रेस पार्टी बहुत बड़का भ्रष्टाचार करे, हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार करे, उजागर हुआ थे, तब पूरा कांग्रेस पार्टी के पेट में परेशानी हुआ थे। ठीक है सत्य प्रकाश जी, अगर एक बात छोटे से सवाल है कि अगर कुछ गलत नहीं है तो वो तो साफ हो ही जाए ना, गलत नहीं है तो फिर परेशानी काबर, इतना प्रदर्शन काबर, तो साफ हो ही जाए ना, दूध के दूध पानी के पानी तो हो ही जाते, अंत में तो सत्य की जीत होते, यहाँ पे मन गई तो सत्य की जीत हो ही। रचना जी देखो, अपन के याद हो 2014 से चुनाव के बाद 2G घोटाला बहुत चले रहे थे, उसका बात का हो गए, और बात सुप्रीम कोर्ट बोले जिसने कोई भी में दोषी नहीं है, सब निर्दोष है, मगर सबके जो व्यक्तित्व के कहीं ना कहीं छवि पड़े रही। और आज तक बीजेपी के नरेंद्र मोदी से लेकर चाहे प्रवीण साहू जी कभी माफी मांगे है क्या? आप मन के चैनल बड़का चले, कोई मीडिया हाउस माफी मांगेगा? तो ये कहीं ना कहीं आप मन के व्यक्तिगत तौर पर बहुत छवि खराब करे के काम करेगी कि नरेंद्र मोदी जी करते हैं। अब एक और बात बोल चाहता हूँ, प्रवीण साहू जी बोलते कि भाई यंग इंडिया में शेयर होल्डर, भाई शेयर होल्डर है और यंग इंडिया कंपनी रजिस्टर्ड है नॉन प्रॉफिट कंपनी के अंडर में, तो ये दिखा था सेक्शन 25, ये दिखा था कि भाई अगर आप शेयर होल्डर है तो आपको कुछ मिला थोड़ी ना है, नॉट प्रॉफिट कंपनी है। और सबसे बड़का बात 2015 में यह ईडी जब दे थे रिपोर्ट कि भाई में कोई घोटाला नहीं हुए, कोई मनी लॉन्ड्रिंग की बातें नहीं है, तो काबर 2023 वापस केस चालू करके बात सरकार करे। और सबसे बड़का बात सुब्रमण्यम स्वामी जो सबसे पहले से केस के दायर करे काम करे, 2020 में अपने केस के स्टे लेके काम हाईकोर्ट करे रहे, काबर करे रहे भाई। तो यह दिखाते कहीं ना कहीं राजनीतिक विद्वेष है भाई। आप हमन के सिखाओ संविधान, अरे संविधान के माने के बगैर अपन काम कर, ये ईडी है ना, छगन भुजबल के फाइल घूम जाते, ये ईडी है नारायण राणे के केस बंद हो जाते, ये ईडी हेमंत शर्मा के मुख्यमंत्री बना देते, ये ईडी डिप्टी सीएम बना देते अजीत पवार के, ये ईडी इमन के बहुत सारे नेता ऐसे वॉशिंग पाउडर से निकल जाते हैं। भरोसा नहीं है अपन के ये क्या? अरे रचना जी एक और मैं बताना चाहता हूँ, बॉम्बे मुंबई हाई कोर्ट आज से एक डेढ़ बच्चा पहले ये ईडी के ऊपर 1.5 लाख के जुर्माना लगा रहे, काबर लगा रहे भाई बताओ? काबर के आप मन के जो कन्विक्शन रेट 1% से भी कम है, और सिर्फ विपक्ष के नेता के ऊपर का केस लगा के, आप मन के एक भी नेता इसे बता दो जो केस अभी चलत है, चाहे चिंतामणि महाराज यहाँ हो, चाहे वो हेमंत शर्मा हो, चाहे छगन भुजबल के फाइल घूमने के बाद, चाहे अधिकारी ब्रदर्स हो, तमाम ऐसे नेता है जो वॉशिंग पाउडर से निकल के बीजेपी के वॉशिंग पाउडर निकल के साफ हो जाते हैं। अपन ये बताओ, आप मन ला ईडी ऊपर भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऊपर है, हाई कोर्ट ऊपर है, सीबीआई ऊपर है, कि कोनो भी सेंट्रल एजेंसी, कोनो भी संवैधानिक रचना जी हमन के सबके ऊपर भरोसा है, ईडी पे भी है, मगर निष्पक्ष जांच होके चाहिए, ये ऐसा नहीं होके चाहिए ना भाई। छगन भुजबल का जांच अलग है भाई, और राहुल गांधी की जांच अलग है, आप हेमंत शर्मा की जांच अलग है भाई, सोनिया गांधी की जांच अलग है, ऐसा नहीं होके चाहिए। आप मन का जांच करेंगे तो राहुल गांधी की भी जांच करो निष्पक्ष, और छगन भुजबल की भी जांच करो निष्पक्ष, आप मन करेंगे तो अजीत पवार की भी निष्पक्ष जांच करो, या करें भूपेश बघेल की भी निष्पक्ष जांच करो, ऐसे जांच करो हुई तो बहुत अच्छा है, हमें सड़क उतरने की जरूरत नहीं पड़ी। मगर ये दिखा था कि आप कहीं न कहीं राजनीतिक जांच काबर ऐसा होते कि जब भी ईडी या सीबीआई कोनो के ऊपर कार्रवाई करते तो वो सिर्फ विपक्ष के नेता होते हैं, अब वो कांग्रेस पार्टी के हो या कोनो भी दूसरा पार्टी के, काबर नहीं बीजेपी के कोनो भी नेता ऊपर कभी भी कुछ कार्रवाई होवे। जेन गलत काम करी तेकर पर तो मतलब आप मन ये कहना चाहते हो कि बीजेपी जेन आप मन दावा करते हो कि विश्व के सबले बड़े पार्टी, इतना बड़ा पार्टी में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिन कुछ गलत काम करे तो साक्ष्य दो ना, न्यायालय है। और रही बात देखिए जो बार बार सत्य प्रकाश भाई आप कहा था, इतना दमखम से कहा था कि आपने कोई गलत काम नहीं करे। एक तो कहावत है ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़ा लिखा को फारसी क्या, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं चिल्ला कहा तो आपका सारा सबूत है, तो भैया आप मतलब न्यायालय पर विश्वास है तो जाओ वहां पर प्रमाण रखो। आप अगर आपके पास प्रमाण होते तो आप सड़क पर प्रदर्शन नहीं करते हो। निश्चित रूप से अपन ने बार बार कहा था ना, आप अपन राजनीतिक अस्तित्व बचाए के प्रयास करते हो। अब आप मालूम है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जब कोर्ट में विषय जब संज्ञान वो आगे बढ़ी तो आपके खिलाफ निर्णय आने वाला है। और जो आप बार बार कहा था ना कि भाई देखो भाई ईडी के भाई, मैं तो बार बार कहा था ये जो कार्रवाई के प्रारंभ कब हुई से 2012-13 में, तब तो सत्ता आपके रही से, तब ईडी काम तब करीस तब आप आपत्ति नहीं है। अब मोदी जी के कार्यकाल में हुआ थे तो मैं कहा तो चाहे मोदी जी का कार्यकाल हो चाहे वो आपके पूर्व के कार्यकाल में हो, ईडी एक संवैधानिक संस्था है, अपन हिसाब से काम करत थे, स्वायत्त रूप से काम करते। आप आपत्ति केवल एक बात के है काबर तो जो बड़का शेयर होल्डर है ना यंग इंडिया लिमिटेड, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, जो आप मन के कांग्रेस पार्टी के धुरी है, उनकर पर आरोप लगाते हैं कहीं ना कहीं प्रत्येक कांग्रेस व्यक्ति आज पीड़ा हुआ थे। ठीक है, अभी तक तो मैं बात करते रही हूँ कि जिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई से जिन तरह के आरोप लगे से, लेकिन सत्य प्रकाश जी अपन पोस्टर के भी जिक्र करे रहे
हो काबर की आज पोस्टर के बारे में भी हमारा डिस्कस करना है। पोस्टर प्रवीण जी आपो मन देखे हो, आपन तो खेत देखे ही हो, पास ही होई कि भाई ये पोस्टर बने हैं। सत्य प्रकाश जी एक ऊपर आपन के का प्रतिक्रिया है? सर जी मैं पहले बोले रही कि भाई बाप नंबर ही तो बेटा 10 नंबर ही। ई मन के शब्द के कैसे सीमा रही से वो सब जानते हैं। वो दीदी से लेके वो इतना करोड़ अगर आप मन के बड़का नेता ऐसा के शब्द इस्तेमाल करी ना वो महिला भरला तो ऐसा शब्द और ऐसा पोस्टर बहुत निकली, कोई बड़का बात नहीं। मगर ऐसे में बोले रहे कि भाई अगर आप पोस्टर निकालती ना मुख्यमंत्री ला कि भाई काबर नहीं 20,000 रोजगार मिले हैं, एक बच्चे ज्यादा हो गए तो ज्यादा अच्छा रही प्रदेश के जनता ला। अगर आप निकाल रहे कि भाई महिला अपराध बहुत बढ़ गए, विजय शर्मा जी हम मन हाथ जोड़ते हैं कैसे कानून हम तो सड़क से लेके सदन तक है रचना जी, महिला सम्मान पर कानून कहीं ना कहीं आउट जो जनता के हाथ में लेने के आदत हो गए अभी पिछले 1.5 बचल हम विपक्ष के नाते जनता के साथ है। मगर सरकार में रहे प्रवीण साहू जी भी यहाँ साथ है, ईमन के भी नैतिक जिम्मेदारी बनते कि नहीं बनते? प्रवक्ता खाली थोड़ा ना हो सकते, ईमन ये प्रदेश के लोग है ना, ईमन नहीं देखा थे कि भाई कैसे महिला अपराध बढ़ते, कैसे गांजा तस्करी होते, कैसे दारू घर पहुंचे। सत्य प्रकाश जी डिजिटल वॉर अगर करे जाते हैं, अगर डिजिटली एक पोस्टर जारी करे जाते हैं तो उकर जवाब भी आप मतलब डिजिटली देना पड़ेगा। काबर कि आप मन जब सड़क में प्रदर्शन करू ना तो छत्तीसगढ़ के जनता देखिए, लेकिन एक मन के जिन पोस्टर है ना वो पूरा देश में नहीं विदेश में भी देखे जाते हैं, तो उकर जवाब तो रचना जी वो तो अलग बात है, हमन के भी आई मगर सबसे बड़का बात ये बात है ना, सड़क की लड़ाई जनता की लड़ाई हमन लड़ते थे। ईमन एसी रूम में बैठ के ट्वीट करके पोस्टर खेलते हैं, हम सड़क पर उतर के लाठी खा के जनता पर जगा के काम करते हैं। ईमन खाली पोस्टर निकाल आपन के पोस्टर ऊपर आपन से भी जवाब लूं प्रवीण जी। मैं आपन पहले ही बता दो कि 2 जन आरोपी है बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। अभी तो जांच चलत है, आपन ये पूछत रहे हो सत्य प्रकाश जी लेके ओमल्ला काबर संवैधानिक कार्यप्रणाली ऊपर भरोसा नहीं है, आपन ला भी नहीं है काबर के आपन के तो एजेंसी है, केंद्र में आपन के सरकार है, ईडी की कार्रवाई अभी चलत है, सब कुछ काम चलत है। अभी तो दोषी ला पहले ही आपन दोषी कैसे बना दे, जब जांच जारी है तो फिर ओकर ऊपर भरोसा नहीं है। पहली कैसे आपन बता दो कि भूपेश बघेल दोषी है और राहुल गांधी दोषी है? देखिए इस तो स्पष्ट दिखत है ना, यंग अच्छा, इंडिया पहले आप डिसाइड कर लो कि वो दोषी है। उत्तर दे बताओ आप भाई, आप सरलता पूर्वक समझो कि यंग इंडिया लिमिटेड केवल 50 लाख देते थे, 90 करोड़ के लोन राइट ऑफ हो जाते थे और पूरा एजीएल पर कब्जा काकर हो जाते थे यंग इंडिया लिमिटेड के। यंग इंडिया में मेजोरिटी शेयर होल्डर 2 जन के हैं, नाम सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी। और शराब घोटाला वाला मामला मैं वही देखा कवासी लकमा जी अगर पाक साफ होती है तो आज जमानत में काबर बाहर नहीं आती। पोस्टर में कवासी लकमा के फोटो आप में नहीं लगे, भूपेश भाई शराब घोटाला करना, कोयला घोटाला करना, मीडिया के सवाल उठाए के बाद लगा हुआ ऐसे जी बिल्कुल भाई, मीडिया लोकतंत्र के चौथा स्तंभ में बहुत अच्छा काम करे देवता। मोर सवाल ये कि पोस्टर में अगर आप मन देखो पीछे देख लो राहुल गांधी के फोटो, भूपेश बघेल के फोटो, स्कैम के संग में फोटो आप मन लगाया हो, तो ये फोटो अगर आप मन लगायो तो यानी प्रूफ करत हो कि स्कैम में ही मन आरोपी। अभी तो जांच जारी है ना। मैं तो धरातल के कार्यकर्ता हूं, शराब घोटाला में अगर बात करो तो कांग्रेस के कार्यकाल में एक शराब दुकान में 2 काउंटर, वैध काउंटर, अवैध काउंटर, तो निश्चित रूप से 2 बड़का जो नेता के आज पोस्टर जारी करें ये मन मास्टरमाइंड है। मैं प्रमुख तौर पर नेता तो ही है, खड़गे जिले स्वयं नेता नहीं माने तो हम काबर मानबो भाई, पहली बात तो ये है। आज डिबेट में बेरा बहुत कम है और आप दोनों पार्टी में इतना कुछ कर चुके हो, कह चुके हो ना, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गए, 2 दिन पोस्टर जारी हो गए, एक बाद सत्य प्रकाश जी अगर मैं गलत नहीं हो तो आज अपन अभियान के भी शुरुआत करे हो, बीजेपी के झूठ के पर्दाफाश। कैसे करूं झूठ के पर्दाफाश जरा बताओ। जनता जो आप समझ गए 11 बच्चे ज्यादा के समय हो गए, जनता समझ गए, जनता समझ गए तो अभियान की जरूरत है क्या? अब धीरे वही मैं बताना चाहता हूँ, अभी क्या है ना संविधान बचाए के अभियान है। आप 11 बजे से बात करते हैं, अभी देखा क्या होगा, न्यायपालिका संविधान बचाओ अभियान नाम रखना अब ऐसा महीना हो गया देश के ऊपर, आप न्यायपालिका को सवाल खड़ा करेंगे करते, अब देश कहाँ जाते हैं? न्यायपालिका को विश्वास नहीं है, न्यायपालिका का अपन बोलते कि गृह युद्ध छिड़ गए, हालत ऐसा हो गई कि विपक्ष के नाते सड़क पे उतरे के पड़ी। ईमन ऐसा है कि भाई ईडी के भी करवे, ईमन ऐसा न्यायपालिका का भी अफसर बोल रहे, तो हम कांग्रेस के पार्टी विपक्ष के नाते हम सड़क उतर पड़ी, जनता बताया पड़े कि भाई आपन कैसे अपना को बचा सकते, आपन संविधान के तहत कैसे मान सकते, आपन कैसे संविधान। प्रवीण जी सत्य प्रकाश जी आखिरी 1 मिनट बचे। सत्य प्रकाश जी अपन के क्लोजिंग स्टेटमेंट, आपन बोलते हो कि आपन संविधान ला बचाए के काम करत हो, सड़क में एकरे बार उतरत हो, लेकिन आपन ऊपर हमेशा ही आपके पार्टी पर आरोप लगते कि एक परिवार ला बचाए बार बार संविधान की अवहेलना तो आपे मन के पार्टी करते।
नहीं रचना, देखो हम विपक्ष के नाते एक परिवार की बात नहीं है, पूरा देश हमन के परिवार है। पूरा देश के हालात देख लो, मणिपुर से लेके इमन के खुद के प्रदेश राजस्थान में कैसे हुए घटना अभी कुछ दिन पहले, तो पूरा देश की बात है, हमन के पूरा देश परिवार है। इमन का क्या सोचा था कि भाई जहां हमन के सरकार वो हमन के परिवार है, या उमर भी ऐसा हो जाता है कभी प्रदेश की जनता हमन के नहीं है, तो हमारा पूरा देश हमन के बचा के काम करके बढ़ी। हमन विपक्ष के धर्म जो बनते, हमन पूरा देश बचा के, पूरे संविधान बचा के काम कर रही, और जनता के जा जाकर बताया कि जरूरत पड़ी कि भाई आपन के संविधान में ये चीज चाहिए, मगर सरकार कहीं ना कहीं पीछे भागते, आपन की सुरक्षा करे में नाकाम है सरकार, आपन को रोजगार दे कहीं ना पीछे सरकार, दलित बन के कैसे अपराध बढ़ जाते थे पिछले एक बच्चा ने, हम दलितों के जगह पे कि भाई आपन के भी कहीं ना कहीं रक्षा नहीं होते सरकार ने, तो दिखा था कि भाई कहीं ना कहीं आपन संविधान से देश नहीं चलाना चाहता। आज हालात ये कि न्यायपालिका के ऊपर सवाल खड़ा कर देते, इमन के सांसद कैसे बोले न्यायपालिका के बारे में, नरेंद्र मोदी के आपन तो सुप्रीम कोर्ट ऊपर सवाल खड़ा कर दो, ईडी ऊपर कर दो, लेकिन हम ईडी के ऊपर सवाल खड़ा नहीं कर रहे, हम निष्पक्षता की बात करते हैं, प्रवीण जी, हम निष्पक्षता की बात है, सीबीआई ईडी आपके भी क्लोजिंग स्टेटमेंट बोला चाहिए। 2012 के केस 2025 हो गए, अब जाके चार्जशीट पेश हुए हैं, ये सिर्फ आरोप ही लगाते रहे हो पूरा जनता के बीच में, एक भ्रम फैल ही या फिर एक ऊपर कुछ हो, एक फैसला भी सामने आ पाही आपन के कार्यकाल में। ईडी एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुरूप जो भी दायित्व होता है निर्वहन करते। रही बात जो मोर भाई कहा थे कि भाई देश ला पहली रखतीस, यदि आपन देश ला पहली रखतीस तो 21 महीने तक पूरे देश में इमरजेंसी का बार लगाया हो, 39वां संशोधन करके आप मन माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय ला पलटकर इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनाए रहे हो कि नहीं बना रहे हो, निश्चित रूप से दिखावा थे कि कांग्रेस पार्टी केवल गांधी परिवार के पूजा करते, देश के हिस्से वाला कोई मतलब नहीं है, देश के बेड़ा गर्क करने वाला कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है, मूलभूत अधिकार के हरण करने वाला, नसबंदी करने वाला कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। संविधान के जलाए के ऊपर कौन, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे बड़े सवाल ये है कि नेशनल हेराल्ड केस में 2012 लेके अब तक के का कुछ हुए ये तो हमारा आप मतलब बताएं, लेकिन अभी भी कामा फैसला आही या यही तरह पॉलिटिकल एजेंडा चलत रही, ये सबले बड़े सवाल जनता के कह रहा है कि का वाकई में कांग्रेस पार्टी पूरा देश में सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार ला बचाए बर उतर चुके हैं, या फिर वाकई में जिन तरह ले आरोप लगाए जाते कि द्वेषपूर्ण कार्रवाई होते वैसना ही कुछ होते। आपन भी अपन राय दे सकते हो सोशल मीडिया में। आप दोनों पौना के जोहार है, मर संग में जुड़े। जोहार।